Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6 chapter 6 Introduction to Animate CC 2018. In this chapter we will learn about the Animate CC 2018. Now let's start the chapter 6. Chapter 6 इंट्रोडक्शन टू एनिमेट सीसी 2018। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एनिमेट सीसी 2018, स्टार्टिंग एनिमेट सीसी 2018, components of Animate CC 2018 window, creating a new document in Animate CC 2018, Animate CC 2018 tools, saving an Animate CC 2018 document, opening an existing Animate CC 2018 document, closing an Animate CC 2018 document। चलिए अब इसकी देखते हैं हम गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ सॉफ्टवेयर है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उनके नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे आपका ये हमारा स्क्रैच है। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, आपका टक्स पेंट। An animation software is a specialized type of software that contains tools and features to allow us to create computer animation। देखिए जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमारे टूल्स और फीचर्स होते हैं जो हमें एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर्स के अंदर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एनिमेट सीसी 2018। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एनिमेट सीसी 2018 के बारे में। इट इज अ पॉपुलर एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन। ये हमारा पॉपुलर एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम गेम्स एंड इवन फुल लेंथ एनिमेशन मूवीज कंप्लीट विद साउंड एंड स्पेशल इफेक्ट्स। इसके अंदर हम एनिमेशन मूवीज बना सकते हैं, फुल लेंथ के एनिमेशन मूवीज हम इसके अंदर कंप्लीट करके बना सकते हैं, साउंड्स और स्पेशल इफेक्ट्स हम इसके अंदर गिवन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एनिमेट सीसी 2018। यहाँ पे अब हम बात करते हैं एनिमेट सीसी 2018 के इंट्रोडक्शन के बारे में। एनिमेट क्रिएटिव क्लाउड वाज अर्लियर कॉल्ड फ्लैश प्रोफेशनल। देखिए जो एनिमेटिव हमारा क्रिएटिव क्लाउड था ये हमारा पहले क्या कहलाता, फ्लैश प्रोफेशनल कहलाता था। विद सम एनहेंसमेंट फ्लैश प्रोफेशनल सीसी वाज रीनेम्ड एनिमेट सीसी इन 2015। लेकिन इसके अंदर कुछ एनहेंसमेंट के बाद ये जो हमारा फ्लैश प्रोफेशनल सीसी है इसको हमने बाद में 2015 के अंदर इसको नाम गिवन किया गया एनिमेट सीसी का। द सॉफ्टवेयर इज ऑन बाय एडोब सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर था ये हमारा एडोब सिस्टम ने इसको क्या करा, ऑन किया, जिसके बाद इसको गिवन किया गया। इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट एनिमेटेड वर्क। ये एक हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम इसके अंदर एनिमेटेड वर्क को क्रिएट कर सकें। यूजिंग एडोब एनिमेट सीसी वन कैन क्रिएट इंटरेक्टिव एनिमेशन एंड वेक्टर ग्राफिक यूजिंग ड्राइंग टूल्स। ये हमारा क्या होता है, एडोब एनिमेट सीसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एनिमेशंस बना सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक कर सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं ड्राइंग टूल्स के थ्रू। एडोब एनिमेट सीसी इज नाउ कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट गेम्स, कार्टून्स, वेबसाइट्स, फोटो गैलरीज एंड मच मोर। देखिए जो एनिमेट सीसी है वो हमारा कॉमनली जो यूज्ड होता है गेम्स को क्रिएट करने के लिए, कार्टून्स, वेबसाइट्स वगैरह, फोटो गैलरीज वगैरह, ये सारे काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। The animated cartoons and movie you watch on TV are the example of animations and vector graphics। यहाँ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एनिमेटेड कार्टून्स क्रिएट कर सकते हैं, मूवीज वगैरह वॉच कर सकते हैं टीवीज वगैरह के ऊपर, इसके एग्जाम्पल्स हमारे इसके अंदर हम एनिमेशन, वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह कर सकते हैं। The animations and graphics created in animate CC can be scaled to any size without compromising on clarity or quality। यहाँ पे जो इसका एनिमेशन होता है इसके अंदर हम ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन के अंदर स्केल कर सकते हैं साइज को, यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्लैरिटी और हमारी जो क्वालिटी होती है उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से हम एनिमेशन को गिवन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टार्टिंग एनिमेट सीसी 2018। यहाँ पे हम देखते हैं एनिमेट सीसी 2018 को हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट द एडोब एनिमेट सीसी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे एनिमेट सीसी को स्टार्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 पे हम जाते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाता है। देन स्टेप 2 पे जाएंगे, क्लिक ऑन द ऑल एप्स। उसके बाद हम ऑल एप्स पे क्लिक करते हैं। देन स्टेप 2 के अंदर फिर क्लिक ऑन द एडोब एनिमेट सीसी 2018 प्रोग्राम। इसके बाद एनिमेट सीसी 2018 प्रोग्राम पे हम क्लिक करते हैं। द वेलकम स्क्रीन ऑफ द एडोब एनिमेट सीसी 2018 विल ओपन। हमारे सामने यहाँ पे इसके बाद एनिमेट सीसी 2018 की जो विंडो होती है वो अपीयर हो जाती है।
देखिए जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनिमेट सीसी 2018 विंडो। यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनिमेट सीसी 2018 विंडो। यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मेन्यू बार के बारे में। द मेन्यू बार कंटेन्स कंट्रोल ऑफ द कॉमन फंक्शंस एंड कमांड्स सच एज ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग फाइल एक्सेट्रा। देखिए जो मेन्यू बार होता है उसके अंदर हमारे कॉमनली कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, जैसे हमारी ओपनिंग करना, एडिटिंग करना, फाइल्स को सेव करना एक्सेट्रा। देन हम बात करते हैं स्टेज की। द स्टेज इज द मेन वर्क एरिया इन एनिमेट सीसी दैट इज यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। देखिए जो हमारा स्टेज होता है वो हमारा मेन एरिया होता है एनिमेट सीसी विंडो के अंदर, जहाँ पे हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। वीडियोस, ग्राफिक्स, बटन्स एंड ऑल अदर एलिमेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द स्टेज। स्टेज के ऊपर हमारे वीडियोस, ग्राफिक्स, हमारे बटन्स और अदर हमारी कमांड्स इसके अंदर क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरिया वेयर वी कैन क्रिएट ड्राइंग और इम्पोर्ट कंटेंट्स। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं कंटेंट्स को। डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्टेज इज 550 मल्टीप्लाई 400 पिक्सल्स। इसकी जो डिफॉल्ट विड्थ होती है हमारी स्टेज की वो हमारी क्या होती है, 550 मल्टीप्लाई 400, जिसके क्या होता है, साइज होता है पिक्सल्स के अंदर। देखिए यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन्यू बार है, दिस इज अ स्टेज, दिस इज अ ग्रिड हमारी होती है, देन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स होता है ये, देन लाइब्रेरी पैनल, देन टूल्स पैनल, देन टाइमलाइन। यहाँ पे हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं टाइमलाइन के बारे में। द टाइमलाइन इज द एरिया दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइमिंग ऑफ द एनिमेशन एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन इट। देखिए जो टाइमलाइन होता है वो हमारा एक एरिया होता है जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं टाइमिंग को, एनिमेशंस को, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। We can specify when an specific objects appear in the animation and when it leaves using the timeline। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारे एनिमेशन के लिए ऑब्जेक्ट अपीयर हो। यहाँ पे हमारी टाइम लाइन्स वगैरह हम इसके अंदर हमारी होती है, वो मैं टाइम लाइन पे बताता है किस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट एनिमेशन के लिए क्या होगा, अपीयर हो रहा है। We can also specify the length of our animation on the timeline। यहाँ पे हम अपनी क्या कर सकते हैं, एनिमेशन की टाइम लाइन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, उसकी वो भी देख सकते हैं, लिमिट लेंथ क्या है, उसकी लेंथ कितनी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका ग्रिड की बात करते हैं। ग्रिड इज द सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जो ग्रिड्स होती है हमारी सेट होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का। द ग्रिड हेल्प्स इन अलोंग अलाइनिंग ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग। देखिए जो हमारा ये होता है ग्रिड होता है, हमारा हेल्प करता है हमारे ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए ड्राइंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्लेस 3 ऑब्जेक्ट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर हम 3 अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहते हैं, ग्रिड विल हेल्प यू टू डू इट। जो ग्रिड होती है वो हमारी इस चीज में क्या करती है, हेल्प करती है। द ग्रिड अपीयर्स ऑन द स्टेज एज अ बैकग्राउंड टू योर ड्राइंग। जो ग्रिड होती है हमारी ड्राइंग के ऊपर एज अ बैकग्राउंड क्या होती है, ये अपीयर होती है, जिसके ऊपर हम इस तरह का वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी रूलर्स की। रूलर्स अपीयर अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट एज ऑफ द स्टेज। देखिए जो रूलर होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेज के टॉप और लेफ्ट एज में अपीयर होता है। व्हेन वी मूव एन एलिमेंट ऑन द स्टेज विद दिस रूलर डिस्प्लेड। जब हमारा एलिमेंट कोई भी स्टेज पे यहाँ पे क्या होता है, आपका डिस्प्ले होता है रूलर में, लाइन इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्ट डायमेंशन अपीयर ऑन द रूलर्स। तो लाइन होती है हमारी डायमेंशन को बताती है रूलर के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रेन बूस्टर की। टू शो और हाइड द ग्रिड, क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू देन सिलेक्ट द ग्रिड, शो ग्रिड। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर हम शो या हाइड कर सकते हैं अपने ग्रिड को, हम व्यू मेन्यू के ऊपर हम इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड पे जाके शो ग्रिड पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द रूलर इज पिक्सल। देखिए जो बाय डिफॉल्ट मेजरमेंट यूनिट होती है हमारी रूलर की, वो हमारी क्या होती है, पिक्सल्स होती है। टू चेंज द यूनिट इज सिलेक्ट मॉडिफाई डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम यूनिट को चेंज करने के लिए मॉडिफाई पे जाके हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, सिलेक्ट अ यूनिट इन द यूनिट मेन्यू एंड क्लिक ओके। यहाँ पे हमारे सामने डॉक्यूमेंट सेटिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी यूनिट सेट कर सकते हैं, उसके बाद हम उस पर ओके क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टूल्स पैनल की। द टूल पैनल हैज ऑल द टूल्स दैट वी कैन यूज टू क्रिएट और मॉडिफाई ड्राइंग एंड टेक्स्ट। देखिए जो टूल पैनल्स होता है उसके अंदर हमारे टूल्स होता है जो हमारे क्या करता है, ड्राइंग को मॉडिफाई क्रिएट कर सकता है, टेक्स्ट को मॉडिफाई क्रिएट कर सकता है। वी विल नोट दैट few tools have a small triangles at their bottom। देखिए यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, टूल्स के अंदर हमारे स्मॉल ट्राइंगल होता है एट अ बॉटम साइड राइट एंड के अंदर। व्हेन वी क्लिक दिस ट्राइंगल अ सब मेन्यू अपीयर विद मोर सिमिलर टूल्स। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा सब मेन्यू अपीयर हो जाता है सिमिलर टूल्स के साथ। द टूल पैनल्स डिवाइडेड इनटू 4 मेजर सेक्शन। जो टूल पैनल होता है हमारे 4 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, टूल्स, व्यू, कलर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं टूल सेक्शन की।
By using this section, we can create, select and modify text and graphic placed on the stage. इस सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट को और स्टेज के अंदर ग्राफिक को प्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी व्यू सेक्शन की. By using this section, we can move across the stage and zoom in or स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्टेज. हम इस सेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, आपको क्या कर सकते हैं, स्टेज के अंदर जूम इन कर सकते हैं स्पेसिफिक एरिया पे स्टेज के किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर हम व्यू करके देख सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम कलर सेक्शन की. बाय यूजिंग दिस सेक्शन वी कैन चेंज द कलर्स इन अ ड्राइंग. हम इस सेक्शन को यूज करके अपनी जो ड्राइंग होता है उसका कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ऑप्शन सेक्शंस की अगर हम बात करें, दिस सेक्शन शोज स्पेसिफिक ऑप्शन बेस्ड ऑन द टूल्स दैट इज सिलेक्टेड. ये जो सेक्शन होता है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑप्शन सिलेक्टेड होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर्स की. यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स क्या काम करता है. द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर डिस्प्ले द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज सिलेक्टेड. देखिए जो हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर होता है वो हमारा डिस्प्ले करता है डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट की जिसको हम सिलेक्ट करते हैं. We can edit the properties of the selected object by changing the setting of the object from the property inspector. यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है उसके हम चेंजेस को कर सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर जाके. Sometimes the property inspector may not be visible. Then select the Windows property option from the menu bar. कई बार हमारा जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है वो विजिबल नहीं होता, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, विंडोज में जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके मेन्यू बार के अंदर उसको हम सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लाइब्रेरी पैनल की बात करते हैं. द लाइब्रेरी पैनल कंटेन्स द ऑब्जेक्ट दैट आर इधर क्रिएटेड और इम्पोर्टेड इनटू द प्रोजेक्ट. देखिए जो लाइब्रेरी पैनल होता है वो उसके अंदर हमारे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो क्रिएटेड होते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर. These objects in the same library panel can either be reused in the project or exported to another project. ये जो objects होता है हम सेम लाइब्रेरी पैनल के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर. लाइब्रेरी पैनल के थ्रू हम उसको लगा भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी 2018. अब नए 2018 के अंदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना. टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन एनी एडोब एनिमेट सीसी फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे एडोब एनिमेट सीसी के अंदर हमारे जो क्या होता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं. स्टेप 1 देखते हैं. क्लिक ऑन द फाइल न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार. इसके लिए हम सबसे पहले मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, देन हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन, हमारे सामने नया डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. स्टेप 2 अंडर द जनरल टैब के अंदर सिलेक्ट द एक्शन स्क्रिप्ट ऑप्शन फ्रॉम द टाइप सेक्शन. उसके बाद हम टाइप सेक्शन के अंदर जनरल टैब के अंदर एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. देन स्टेप 3 on the right hand side the dimension for the stage by entering new pixel value the width and height. इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे जाके डायमेंशन सेट कर सकते हैं, स्टेज के अंदर विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं. वी हैव यूज द डिफॉल्ट वैल्यूज, यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यूज जो होती है उसको भी यूज कर सकते हैं. इट इज द बेस्ट टू कीप द रूलर यूनिट एज अ पिक्सल. ये बेस्ट होता है कि हम यहाँ पे रूलर यूनिट को एज अ पिक्सल ले. चलिए यहाँ पे इस तरीके से. देन स्टेप 4 के अंदर हम जाते हैं. चूज द बैकग्राउंड कलर एज अ व्हाइट. यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पे हमने देखा जैसे व्हाइट ले रखा है. देन स्टेप 5 क्लिक ऑन द ओके बटन. हम सबसे लास्ट में ओके बटन पे क्लिक कर देंगे. अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड. हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके एनिमेट सीसी 2018 टूल्स की बात करते हैं. इसके अंदर हमारे क्या टूल्स होता है. द टूल पैनल कंटेन्स वेरियस टूल्स दैट आर यूज टू ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट. देखिए जो टूल पैनल्स होता है उसके अंदर हमारे वेरियस टूल्स होता है जो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को. लेट अस लर्न अबाउट दीज टूल्स. यहाँ पे हम इन टूल्स के बारे में देखते हैं. सबसे पहले हम टूल्स देखते हैं, देन उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. सिलेक्शन की बात करते हैं. दिस टूल सिलेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज. ये टूल जो होता है हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है. देन हम सब सिलेक्शन की बात करें. दिस टूल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्क यू. इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकते हैं हमारा. देन फ्री ट्रांसफॉर्म की बात करें. दिस टूल मूव्स स्केल रोटेट स्क्यू और डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्ट. ये जो टूल होता है हमारा मूव करने के लिए, स्केल करने के, रोटेट और स्क्वेयर करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजो की. दिस टूल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन. इस टूल के थ्रू हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं.
देन अगर हम पेन टूल की बात करें, दिस टूल ड्रॉ लाइंस और कर्व्स बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ डॉट्स दैट आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। इस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, कर्व क्रिएट कर सकते हैं सीरीज की डॉट्स के अंदर, जिससे ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट की, दिस टूल्स क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट। ये जो टूल होता है ये क्रिएट और एडिट करने के लिए टेक्स्ट को यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइन टूल की, दिस टूल्स ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑफ वेरिंग लेंथ विड्थ एंड कलर्स। इस टूल के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को, वेरिंग लेंथ को, विड्थ को और कलर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, दिस टूल ड्रॉज रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। इस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट साइज और कलर का रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की टू ड्रॉ परफेक्ट स्क्वायर, इसके थ्रू हम एक परफेक्ट स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओवल टूल की, दिस टूल्स ड्रॉ ओवल शेप्स। ये जो टूल होता है ये हमारी ओवल शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम परफेक्ट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड ब्रश की, दिस टूल इज यूज टू क्रिएट नेचुरल फ्लूइड स्ट्रोक्स विद देयर डिजिटल ब्रशेस। इस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल फ्लूइड स्ट्रोक करके जो डिजिटल ब्रशेस के हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिक ब्रश की, दिस टूल ड्रॉज पेंट्स विद ब्रश लाइक स्ट्रोक्स। इस टूल्स के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट्स कर सकते हैं ब्रश लाइक स्ट्रोक्स को। इंक बॉटल की बात करें, दिस टूल अप्लाइज कलर थिकनेस एंड स्टाइल्स टू लाइंस। इस टूल के थ्रू हम जो लाइंस होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कलर थिकनेस और स्टाइल उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। पेंट बकेट की बात करें, दिस टूल फिल्स एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द ड्राइंग विद कलर। ये जो टूल्स होता है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनक्लोज फिगर में कलर को फिल कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। आई ड्रॉपर की बात करें, दिस टूल इज पिक्स अप स्टाइल ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन, फिल्स एंड टेक्स्ट एंड अप्लाइज दैम टू अदर ऑब्जेक्ट। इस टूल के थ्रू हम कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं स्टाइल को, एग्जिस्टिंग लाइन्स को, फिल्स को टेक्स्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इरेजर की, दिस टूल इरेजेस लाइंस एंड फिल्स। ये जो टूल होता है, जो भी हमारी लाइंस होती है, जो भी हमारे फिल्स होते हैं, उनको इरेज करने के लिए यूज होता है। हैंड की बात करें, दिस टूल मूव्स द व्यू ऑफ द स्टेज एंड वर्क एरिया। ये जो टूल होता है इसके थ्रू हम वर्क एरिया में अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जूम की, दिस टूल इंक्रीजेस और रिड्यूसेस द व्यू ऑफ स्टेज एंड वर्क एरिया। जो ये टूल होता है ये हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है व्यू वो स्टेज को वर्क एरिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी सेविंग एंड एनिमेट सीसी 2018 विंडो डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम किस तरीके से अपना एनिमेट के अंदर सीसी 2018 के अंदर सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क वी नीड टू सेव द एनिमेट सीसी डॉक्यूमेंट। देखिए जब हम किसी भी काम को कर लेते हैं उसके अंदर हमें एनिमेट सीसी के अंदर क्या करना होता है, सेव करना होता है डॉक्यूमेंट को। टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1 हम देखते हैं, क्लिक ऑन द फाइल सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार। इसके लिए हम मेन्यू बार पे जाएंगे, देन फाइल पे जाएंगे, देन सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। यहाँ पे इसके बाद हमारे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 2 पे जाएंगे, टाइप द फाइल नेम इन द नेम बॉक्स। इसके बाद हम नेम बॉक्स के फाइल नेम बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे फाइल का नेम को। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। द डॉक्यूमेंट इज सेव विद डॉट FLA एक्सटेंशन। जो डॉक्यूमेंट होगा वो हमारे FLA एक्सटेंशन के साथ क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, चेक पॉइंट देख लेते हैं इसका। एनिमेट सीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए यहाँ पे एनिमेट सीसी हमारे एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, अगर आप इसे जस्टिफाई करते हैं तो उसका आंसर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद गिवन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग एनिमेट सीसी 2018 डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारे 2018 के अंदर डॉक्यूमेंट को ओपन करना, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को। टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड एनिमेट सीसी फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारा क्या, एनिमेट सीसी के अंदर फाइल को खोलने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है जिनके थ्रू हम उसको खोल सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे एंड ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारे सामने हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। देन स्टेप 3, सेलेक्ट द फाइल, ब्राउज टू द डिजायर्ड फाइल लोकेशन एंड सेलेक्ट इट। उसके बाद हमें जिस फाइल को करना है उसको ब्राउज करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और देन हम किस पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ओपन द सिलेक्टेड फाइल बी ओपन। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारी जो सिलेक्टेड फाइल होगी वो हमारे सामने क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजिंग एंड एनिमेट सीसी 2018 डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एनिमेट सीसी 2018 के अंदर डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। टू क्लोज एंड एनिमेट सीसी 2 डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे एनिमेट सीसी को क्लोज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1,
क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, देन स्टेप 2 सिलेक्ट द क्लोज ऑप्शन टू क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम क्लोज ऑप्शन पे जाएंगे, उसको करंटली डॉक्यूमेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका इन अ नटशेल, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट से चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। एडोब एनिमेट क्रिएटिव क्लाउड इज एन एनिमेटेड एनिमेशन सॉफ्टवेयर। जो एडोब एनिमेटिव हमारा जो सीसी है, ये हमारा क्या है, एक एनिमेटेड सॉफ्टवेयर होता है हमारा। स्टेज इज द मेन वर्क एरिया वेयर यू कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट। स्टेज हमारा मेन वर्क एरिया होता है जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। टाइमलाइन इज अ पैनल एट द बॉटम ऑफ द स्टेज विच इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। टाइमलाइन हमारा वो पैनल होता है जहाँ पे हमारा जो बॉटम के अंदर हमारा स्पेस होता है, जहाँ पे हमारा जो टाइमिंग होता है वो स्टेज होती है हमारी फ्रेम्स में डिवाइडेड होती है। टूल्स पैनल कंटेन्स ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट शेप्स। यहाँ पे टूल्स पैनल्स के अंदर हमारे टूल्स होते हैं जो हमारी शेप्स को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हमें जो भी वर्क करना होता है उन टूल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। लाइब्रेरी पैनल कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड और इम्पोर्टेड। देखिए लाइब्रेरी पैनल के अंदर हमारे वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम क्रिएट करके सेव कर सकते हैं या जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। द टूल्स पैनल कंटेन्स टूल्स दैट आर यूज टू ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट्स। टूल पैनल्स के अंदर हमारे वो टूल्स होता है जिसको हम यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए और एडिट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। चलिए अब हम इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। टाकन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने क्या होता है, OMR शीट के अंदर जो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको हम डार्क करेंगे, यहाँ पे हम टिक करके आपको स्टूडेंट सिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्सेस ओपन्स व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी। देखिए जब हम एनिमेट सीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं तो हमारा सबसे पहला डायलॉग बॉक्स क्या खुलता है। ऑप्शन से ओपन डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फॉर्म। यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन। देखिए जो एनिमेट सीसी के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारे किस एक्सटेंशन से सेव होता है। ऑप्शन से .FLA, .FLV, .DOC, .SBC। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, .FLA। द टाइमलाइन इज अ पैनल एट द राइट ऑफ द डैश ऑफ द स्टेज। जो टाइमलाइन होता है वो पैनल हमारा कहाँ पर होता है। ऑप्शन से हमारे सामने लेफ्ट में, राइट में, बॉटम, देन सेंटर। वो होता है हमारा बॉटम के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट अपीयर्स ऑन द स्टेज एज अ बैकग्राउंड टू योर ड्राइंग। क्या हमारा जो ड्राइंग के अंदर बैकग्राउंड की तरह अपीयर होता है। हमारे सामने ऑप्शन से रूलर्स, लेजो, ग्रिड, पेन। यहाँ पे हमारे सामने आएगा आपका ग्रिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेक्शंस ऑफ द टूल्स पैनल्स। कौन सा हमारे टूल्स पैनल का सेक्शन नहीं है। हमारे सामने ऑप्शन है यहाँ पे आपका लाइब्रेरी, व्यू, कलर्स, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेक्शन ऑफ द टूल पैनल्स। कौन सा हमारे टूल्स पैनल का सेक्शन नहीं है। ऑप्शन से हमारे आगे लाइब्रेरी, व्यू, कलर्स, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे सामने जो हमारा नहीं है वो हमारा लाइब्रेरी है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं यहाँ पे आपका। अब देखिए द डैश इज अ पॉपुलर एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस। वो होता है हमारा एनिमेट सीसी। नेक्स्ट देखते हैं। द डैश इज द एरिया दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइमिंग ऑफ द एनिमेशन एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन इट। वो होता है हमारा टाइम लाइन। डैश इज द सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट हेल्प्स अलाइन ऑब्जेक्ट्स। वो होता है हमारा ग्रिड लाइंस। Next is a dash tool selects objects or part of object by dragging a free form selection. वो होता है हमारा lasso tool. The dash contains the object that are created or imported. वो होता है हमारा library panel. Next देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। एनिमेट सीसी इज अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। फॉल्स। एनिमेट सीसी डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड विद द .FLA एक्सटेंशन। ट्रू।
The ruler helps in aligning the objects in a drawing. True. The selection tool is used to select an entire object. True. The default width and height of the stage is 200 multiply 100 pixels. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे. होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस